हेलो बच्चों, साई राम। बच्चों, आज जो हम रचना विभाग देखने वाले हैं हिंदी में, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार विषय के बारे में बताने वाली हूँ। वह हम अपने दिनचर्या में रोज करते हैं। ठीक है, कोई गेस करेगा क्या है? ओके, ठीक है। हम देखिए, हम आते जाते दिन भर में बहुत लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे घर के लोग हैं, बाजार में जाएंगे तो वहाँ पे हम सब्जी वाले से बातचीत करते हैं। और या भी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बातचीत के सहारे कुछ अपना जो भी क्रियाकलाप है उसे करना चाहता है, तो उसे हम जो व्याकरण भाषा है उसे क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वह क्या है? संवाद लेखन। संवाद मतलब वार्तालाप या बातचीत करना। तो आज इस विषय में हम देखेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है, हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कितने लोगों के बीच में संवाद किया जा सकता है और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वह क्या है बच्चों? संवाद लेखन। पहले हम परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लेन देन के मामले में या आपसी पारिवारिक विषय पर की गई चर्चा को वार्तालाप अर्थात संवाद कहते हैं। तो संवाद क्या होता है बच्चों? यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है और किसी न किसी विषय के बारे में, लेने देने के मामले में हो सकता है, आपसी पारिवारिक विषय पर हो सकता है, या ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर यह बातचीत या वार्तालाप हो सकता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संवाद कहते हैं या संवाद लेखन इसे कहा जाता है। जब हम उसे लिखित रूप देंगे और सिर्फ संवाद बोलोगे तो मतलब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मौखिक रूप जो होता है उसका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संवाद लेखन क्या है। तो आपको समझ में आया संवाद लेखन की परिभाषा? एक इसे हम थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। वार्तालाप से मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। वार्तालाप से ही मनुष्य की सभ्यता, दृढ़ता तथा चतुरता की पहचान होती है। बहुत बड़ी बात कही गई है बच्चों। इस लाइन से, इस पंक्ति से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो वार्तालाप है, जो बातचीत करने का तरीका होता है, जो ढंग होता है, वही हमें समाज में एक अलग व्यक्ति बनाता है या व्यक्ति विशेष बनाने का महत्व देता है। तो यहाँ पर हमें किस बात पे ध्यान देना है कि हमारा जो बात करने का तरीका है वह कैसा होना चाहिए, ताकि हमारी जो पहचान है वह एक अच्छी पहचान हो, ना कि कोई नकारात्मक पहचान हो। ठीक है, और हम कुछ बातों को ध्यान देते हैं बच्चों। यहाँ पर संवाद का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। बिना बातचीत किए हम जो मानव लोग हैं, इंसान जो होते हैं, वह नहीं रह सकते हैं। इसलिए संवाद का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। जीवन के हर पहलू में यह आ ही जाता है। यह मानव को जीवन के सुख दुख के साथ ही सामाजिक परिवेश से बांधने का काम करता है। मतलब हमारे जीवन में जो सुख दुख है उसके साथ में हमें समाज से भी जो जोड़ने का काम है वह क्या कौन करता है? संवाद ही करता है। संवाद से इंसान की सही पहचान तथा व्यवहार परख कर सकते हैं। वार्तालाप से मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है और वार्तालाप से ही मनुष्य की सभ्यता, दृढ़ता तथा चतुरता की पहचान होती है। इस तरह से वार्तालाप जो है वह हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो अब तक हमने देखा है कि जो संवाद होता है, अगर आपको बोला गया कि संवाद लेखन कीजिए, तो आपको पता है कि जो भी संवाद का आप ढांचा पढ़ रहे हो, इस वीडियो में देख रहे हो, समझ रहे हो, उसे आप एक लिखित रूप दोगे। मतलब पेपर पे लिखोगे, पेज पर, पन्ने पर लिखोगे, तो आपका हो जाएगा संवाद लेखन। अगर वही संवाद आप वास्तविक तौर से मौखिक रूप में एक दूसरे के साथ में कर रहे हो, एक या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संवाद चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने परिभाषा और कुछ बातें समझी हैं। अब किन बातों पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो संवाद लेखन होता है या हमारा जो संवाद होता है वह अच्छे से हो, तो हमें कुछ बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, संवाद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। कौन कौन सी बातें हैं बच्चों? ध्यान देना। संवाद लेखन करते समय प्रथमतः प्रथम प्रथमतः विषय पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात हम जो भी विषय चयन किया है हम लोगों ने, जिस बात पे, जिस विषय पर हम संवाद लेखन कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो
जो भी संवाद होता है वो करने से पहले हमें विषय पर ध्यान देना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। संवाद लेखन करते समय उद्देश्य निश्चित कीजिए, मतलब आप जो भी संवाद कर रहे हो या संवाद लेखन कर रहे हो उसमें आपका उद्देश्य क्या है, उसे पहले निश्चित करके ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। संवाद लेखन करते समय संवादों के बीच में व्यक्तियों को सामने रखकर उनका हूबहू चित्रण कीजिए। अर्थात आप जो भी संवाद लेखन कर रहे हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति आ रहा है, तो जैसे आप दो लोग राम श्याम हैं, तो राम तो आप ब्रैकेट में उसको बता सकते हो श्याम का भाई। राम श्याम दो भाई हैं जो आपस में पिताजी की मदद से संबंधित संवाद पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको पहले वह व्यक्ति कौन है उसका चित्रण करना आवश्यक है। आसान तथा सरल भाषा का प्रयोग कीजिए। आप जो भी संवाद करते टाइम जो भाषा का उपयोग करते हैं वह आपका क्या होना चाहिए बच्चों, वह आसान और सरल, ताकि वह लोगों को समझ में आ सके और सभी लोगों को समझ में आ सके। संवाद लेखन में महत्वपूर्ण बातों के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आपको मैंने विराम चिन्ह पढ़ाते वक्त भी यह बात बताई थी बच्चों कि जो विराम चिन्ह होता है वह किसी भी वाक्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब अर्थात जहाँ पे हमें रुकना है, हमें किस तरह से बोलना है, जो किसी भी वाक्य में एक उतार और एक उतार एक चढ़ाव जो होता है उस बात को हम विराम चिन्ह के द्वारा ही पहचानते हैं। इसलिए संवाद लेखन में विराम चिन्ह का भी अपना बहुत महत्व है, तो हमें इनका भी समावेश करना चाहिए। संवाद लेखन करते समय संवादों में एक सूत्रता होनी चाहिए, मतलब जो भी हम संवाद कर रहे हैं, जो भी बातचीत वार्तालाप हो रहे हैं वह एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक विषय यहाँ का शुरू करो तो एक विषय कहीं और का कर दो, तो उस संवाद का कोई अर्थ नहीं होता है। अतः संवाद के समय आप जो भी बोल रहे हो उसमें परस्पर एक सूत्रता होना जरूरी है। संवाद छोटे छोटे प्रभावी तथा आकर्षक हो। संवाद बहुत बड़ा नहीं होता है बच्चों। आप जब भी संवाद करते हैं तो वह आधी आधी पंक्तियों का होता है और छोटे छोटे हो, और वह जो आपका भाषा हो वह उसे आकर्षित बनाइए, ताकि जो संवाद लेखन होने के बाद जो लोग पढ़े, जो लोग सुने उसे, वह उन्हें भी अच्छा लगे और वह उसे समझने और पढ़ने की कोशिश करें। संवाद लेखन में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हो तथा भाषा शुद्धता की ओर भी ध्यान दें। अर्थात आप अच्छे से शुद्ध भाषा का उपयोग कीजिए, ना कि किसी भी टूटी फूटी भाषा का उपयोग करना है। हमें हमें जो भी भाषा का हम उपयोग करेंगे हमें बहुत संभल कर करना है, ताकि जो हमारा संवाद होगा ना बच्चों वह बहुत ही प्रभावशाली बने, क्योंकि हमारी भाषा ही हमारे शब्दों को, हमारे बातों को एक विशेष महत्व देती है। तो हमारा भाषा कैसा होना चाहिए, उसमें आदर सम्मान होना चाहिए लोगों का, और शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी भाषा का उपयोग ना करें जो लोगों को सुनने में भी अच्छा ना लगे। तो ठीक है बच्चों, तो हमें संवाद लेखन करते समय या संवाद करते समय हमें इन सब बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है, और इन सब के द्वारा ही हम अपने संवाद लेखन को एक विशेष लेखन बना सकते हैं। चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है। देखिए, पेड़ों का महत्व, इस विषय पर मित्रों के बीच वार्तालाप को संवाद रूप में लिखिए। देखिए, राम और श्याम दो मित्र हैं। उनकी शुरुआत होती है किस बात पे, वह किस विषय पर बात कर रहे हैं बच्चों, पेड़ों का महत्व। चलिए देखिए, हर दिन राम, हर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। श्याम, अरे भाई तू भी कहाँ गर्मी की बात लेकर बैठ गया, चलो हम वातानुकूल एसी, वातानुकूल में जो हमारा एसी एसी का रूम होता है, कक्ष में बैठते हैं, फिर तुझे गर्मी महसूस नहीं होगी। दोनों एसी कक्ष में बैठते हैं। आपको बोला गया था कि आप जो भी बात बोल रहे हैं उसे ब्रैकेट में इस तरह से दिखा सकते हैं बच्चों। फिर राम बोलते हैं, वातानुकूल इस बात का हल नहीं है, यह बिल्कुल बड़ा विषय है। अंदर से शाम की बहन कोमल आती है। शाम की बहन कोमल आती है। कोमल क्या बोलते हैं, हेलो राम भैया, कैसे हो। राम, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है। तू इसलिए बोला गया है क्योंकि राम से वह छोटी है। राम और श्याम दोनों से कोमल जो है वह छोटी है, तो आप लोग हम प्यार से तू बोल सकते हैं। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। कोमल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी, लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम, क्यों, कुछ खास बात। कोमल, देखिए हर जगह विराम चिन्ह का उपयोग किया गया, उतार चढ़ाव हो रहा है। देखिए, राम, क्यों, कुछ खास बात। कोमल, आज हमारे अध्यापक ने हमें पेड़ों का महत्व इस विषय पर महत्वपूर्ण बातें बताई। तो देखिए, जिस विषय पर राम और श्याम बात कर रहे थे उसी विषय पर कोमल ने भी बात करना शुरू कर दिया। श्याम, बस तेरी ही कमी रह गई थी कि तू भी सुनाने लगी पेड़ों का महत्व। कोमल, तुम चुप बैठो,
मैं तुमसे नहीं राम भैया से बात कर रही हूँ। तुम्हें तो बस मोबाइल, जिसे हम हिंदी में भ्रमण ध्वनि, और एसी चाहिए। तुम्हें इनसे छुटकारा मिले तो तुम भी पेड़ों के बारे में सोचने लगोगे, महत्व को समझोगे। राम, कोमल, तुम्हें क्या बताया अध्यापक जी ने? कोमल, वृक्षों से हमें छाया, फल और फूल मिलते हैं। वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम आरोग्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अतः वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि किस तरह से कोमल के अध्यापक ने उन्हें पेड़ों का महत्व बताया है, तो कोमल ने भी आकर राम और श्याम को भी उस बात को उनके सामने रखा है। तो राम बोलते हैं, कोमल, अध्यापक जी ने बराबर ही कहा है। जहाँ खाली जगह है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, और मैं यही काम करना चाहता हूँ। कोमल, राम भैया, मैं तो तुम्हारे इस महत्वपूर्ण कार्य का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। दोनों खुशी से हंसते हैं। और शाम ने भी अंत में यह बात मान ली। कभी भी बच्चों जब आप संवाद लेखन करोगे तो अंत में उसका जो समस्या का हल है उसे भी दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए शाम भी यहाँ पर मान गए हैं, बोलते हैं और मैं भी, अर्थात राम, श्याम और कोमल तीनों मिलकर अब क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और उनसे अपने वातावरण को अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमें पेड़ों का महत्व जो है इसके द्वारा एक जो प्रतिक्रिया मिली है इस संवाद के लेखन के द्वारा, वह कैसी प्रतिक्रिया मिली बच्चों हम लोग को? सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। तो इस तरह से हमें संवाद लेखन करना होगा। अब आप बोलोगे कि मिस अगर परीक्षा में आ जाता है, एग्जाम में, तो किस तरह से लिखना चाहिए? तो एग्जाम में भी आपको जो भी विषय पर आपको पता है कि चलिए आपको जो निम्नलिखित विषय पर आप संवाद लेखन कीजिए, तो पहले आपको उस विषय की जानकारी अपने दिमाग में रखना है और फिर उस विषय पर दो या दो से अधिक पात्रों के बीच में उसे बांट कर आप अच्छे से अपना संवाद लेखन लिख सकते हैं। अभ्यास के तौर पर हम एक छोटा सा और संवाद लेखन देखेंगे बच्चों। देखिए, अब यहाँ पर एक माँ है और सब्जी वाले हैं, उनके बीच का संवाद हो रहा है। हम हमेशा देखते हैं बाजार में बच्चों, यह जो वार्तालाप है हमारे सबके साथ में हो चुका है। हमारे घर की जो हमारी माँ होती हैं, सब्जी वाले जो होते हैं, हमारे जो घर वाले होते हैं, तो यह भी बहुत ही मज़ेदार संवाद लेखन है बच्चों। यह हम संवाद देखेंगे। माँ, भैया जी, यह गोभी कैसे दी? सब्जी वाला, ले लो बहन जी, बहुत सस्ती है, ताज़ी है और अच्छी है। माँ, मैंने इसका भाव पूछा है, बताइए ना। ये हम सबके साथ में होता है, ध्यान दीजिएगा। सब्जी वाला, सभी ग्राहकों को 30 रुपए किलो देता हूँ, आपको 25 रुपए किलो दूंगा। हर दुकान वाला, हर सब्जी वाला ऐसा ही हमको बोलता है कि सभी को तो महंगा दिया है लेकिन आपको सस्ता कर देता हूँ। माँ, बहुत महंगी है भैया जी। सब्जी वाला, क्या बताए बहन जी, मंडी में सब्जी के भाव बहुत बढ़ गए हैं। माँ, फिर भी कुछ कम कीजिए ना। सब्जी वाला, ठीक है, आप 2 रुपए कम दीजिए बहन जी, बताइए कितनी तोल दूँ? माँ, 2 किलो गोभी दे दीजिए, 1 किलो बैंगन और 1 किलो भिंडी। सब्जी वाला, बहन जी टमाटर भी ले लीजिए, भाव बहुत कम है। माँ, कैसे हैं? 10 रुपए किलो दे रहा हूँ। माल लुटा दिया बहन जी, मतलब बहुत बिक्री हो चुकी है। माँ, अच्छा, दे दीजिए 1 किलो टमाटर भी। सब्जी वाला, यह लीजिए बहन जी, अदरक, धनिया और हरी मिर्ची भी रख दी है, मतलब इतना सामान लेने पर इतना सामान उन्होंने मुफ्त में उन्हें दे दिया। सब्जी वाले ने माँ को मुफ्त में दे दिया। माँ, कितने रुपए हुए? अब पूरा मिलाकर जो सब्जी वाला है वो क्या कहता है, सिर्फ 50 रुपए बहन जी। माँ भी खुश रहती है कि इतने सामान को मैंने इतने सस्ते दामों में खरीद लिया, तो लीजिए पूरे 50 रुपये। माँ ने भी सब्जी वाले को कितना दे दिया बच्चों? पूरा 50 रुपया दे दिया। तो बच्चों इस वीडियो में हम सब ने देखा कि किस तरह से संवाद लेखन जो है वह किया जाता है, उसके लिए कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, और अगर इन सब बातों पर हम ध्यान देते हैं तो हमारा जो संवाद लेखन है वह बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और रोचक बनाया जा सकता है। इसलिए आप भी इसे ध्यान से समझिए, जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपका भी जो संवाद लेखन होगा एग्जाम के दौरान, परीक्षा के दौरान, वो आप बहुत ही मज़ेदार और लुभावना बना सकते हो, जिससे जो भी पढ़ने वाला रहेगा उसको आप वह शिक्षक, वह अध्यापक आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक देने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको जो भी बातें बोली गई हैं उन्हें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस वीडियो में आज हमने संवाद लेखन देखा है। अब इस वीडियो के साथ में आप अपनी जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वह जारी रखेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर से आपको किसी नए टॉपिक के साथ में नई जानकारी दूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए। थैंक यू।